गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्यूपेरियल इन्फेक्शन। डेफिनेशन: Puerperal infection is an infection of the genital tract which occurs as a complication of delivery, is termed as puerperal sepsis and puerperal infection according to DC दत्ता। आप इमेजेस देख रहे हैं, ये क्या होता है? जेनाइटल ट्रैक्ट। जेनाइटल ट्रैक्ट में आपका क्या आ जाएगा? सर्विक्स, ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब। इसमें क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? पुerperal सेप्सिस या पुerperal इन्फेक्शन। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म: टोटल लेन बैसिलस 60 to 70%, 60 to 70% पाया जाता है। इट्स लाइक फंगस। स्टेफिलोकोकस एल्बस, स्ट्रेप्टोकोकस एनारोबिक कॉमन, बीटा हेमोलाइटिकस, स्ट्रेप्टोकोकस रेयर, ई कोलाई और क्लोस्ट्रिडियम वेल्जी। ये आप माइक्रोबायोलॉजी में आपने पढ़ा है ना, ये सब बैक्टीरिया के बारे में, तो इसके कारण से हो सकता है। इंसिडेंट्स ऑफ प्यूपेरल इन्फेक्शन: प्यूपेरल इन्फेक्शन मॉर्बिडिटी अफेक्ट 2 to 10% पेशेंट में ये मिलता है। 5 to 10 times हायर इन सिजेरियन डिलीवरी, मतलब ऑपरेशन के दौरान। देयर इज मार्क्ड डिक्लाइन इन प्यूपेरल इन्फेक्शन ड्यू टू इम्प्रूव्ड ऑब्स्टेट्रिक केयर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाइट एंटीबायोटिक। कॉमन प्यूपेरल इन्फेक्शन मतलब इसमें फर्स्ट आपका एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है आपका? द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द यूट्रस। इनर सरफेस में, यूट्रस के इनर सरफेस में क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है। एंडोमायोमेट्राइटिस मतलब इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट कैन लीड टू सेप्सिस। ये क्या करता है? प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होता है, देन कैन ये क्या लीड करता है? सेप्सिस। एंडोपैरामेट्राइटिस मतलब आल्सो नोन एज पेल्विक सेलुलाइटिस। इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरामेट्रियम। पैरामेट्रियम मतलब यूट्रस में जो कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं उसमें क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर: लो होस्ट रेसिस्टेंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द डेविटलाइज्ड टिश्यू यूजुअली स्टार्ट द फर्स्ट 2 days फॉलोइंग डिलीवरी। जब डिलीवरी होता है तो उसमें फर्स्ट 2 सेकेंड डेज में ये स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आउटसाइड, इंक्रीज्ड प्रिवलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। एंटीनेटल फैक्टर: माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया के कारण हो गया, एनीमिया। प्री टर्म लेबर हुआ, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाता है, वो प्री मैच्योर हो जाता है। प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन 18 घंटे में जो है ना मेम्ब्रेन जब रप्चर हो जाता है। क्रॉनिक डिबिलिटेटिंग इलनेस। इंटरनेटल फैक्टर, एंटीनेटल फैक्टर मीन्स समझ गए पहले, प्रेगनेंसी से पहले, ठीक है। इंटरनेटल फैक्टर मतलब रिपीटेड वैजाइनल एग्जामिनेशन। जब वैजाइनल एग्जामिनेशन हम बार बार करेंगे तब। ट्रॉमेटिक ऑपरेटिव डिलीवरी, जब ऑपरेशन के दौरान जब डिलीवरी होता है उसमें कुछ ट्रॉमा हो जाए तब। डिहाइड्रेशन एंड कीटोएसिडोसिस ड्यूरिंग लेबर,
लेबर के दौरान डिहाइड्रेशन हो जाए या कीटोएसिडोसिस हो जाए तो रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू और मेम्ब्रेन, जो प्लेसेंटल टिश्यू और मेम्ब्रेन है वो रिटेन हो जाए, फिर से वापस आ जाए। प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया मतलब क्या होता है? व्हेन द प्लेसेंटा कवर्स द ओपनिंग इन द मदर्स सर्विक्स, मदर के सर्विक्स में क्या होता है, पूरा प्लेसेंटा क्या होता है, कवर हो जाता है। हेमरेज, एंटीनेटर और पोस्टनेटर हेमरेज हो तो सीजेरियन डिलीवरी। मोड ऑफ इन्फेक्शन, प्यूपेरियर इन्फेक्शन इज एसेंशियली अ वुंड इन्फेक्शन। ये क्या होता है, इसमें जब वुंड इन्फेक्शन होता है ये हमेशा पाया जाता है। प्लेसेंटल साइड लैक्रिएशन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट और सीजेरियन सेक्शन वुंड में बी इन्फेक्टेड। जब ऑपरेशन के दौरान जो वुंड रहता है ना, ऑपरेशन होता है तो फिर वहाँ पर भी वुंड हो जाता है और जेनिटल ट्रैक्ट में मतलब टीयर हो जाता है। रेस्पिरेशन मतलब टीयर, तब क्या होता है, ये इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। पैथोलॉजी, प्यूपेरल इन्फेक्शन इज़ एन वुंड इन्फेक्शन। ये क्या है, वुंड इन्फेक्शन है। द प्राइमरी साइट ऑफ द इन्फेक्शन आर पेरिनियम, वेजाइना, सर्विक्स एंड यूट्रस। पेरिनियम में लैक्रेशन ऑफ द पेरिनियम आर लाइकली टू इन्फेक्टेड। जो पेरिनियम आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप जान रहे हैं, उसमें पेरिनियम है। पेरिनियम में क्या हो जाता है, लैक्रेशन हो जाता है, मतलब टीयर हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है ना, वुंड बन जाता है। द वुंड एज बिकम रेड एंड स्वॉलन। वुंड जो रहता है वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है और swelling. There may be collection of purulent discharge. अगर कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ पर कुछ कलेक्ट होकर डिस्चार्ज हो रहा है तो इनकम्प्लीटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वुंड। वेजाइना का भी आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी जानते हैं। वेजाइनल लैस्ट्रेशन आर इन्फेक्टेड डायरेक्टली और एक्सटेंशन फ्रॉम द पेरिनियल इन्फेक्शन। वेजाइना में जब तो वो क्या करता है, डायरेक्टली इन्फेक्ट करते हैं पेरिनियल इन्फेक्शन। द म्यूकोसा इज swollen एंड हाइपरेमिक रिजल्टिंग इन नेक्रोसिस एंड स्लाउडिंग। स्लफ मतलब स्लफिंग, स्लफ मतलब क्या होता है, डेथ और नेक्रोसिस टिश्यू, जो टिश्यू है वो डेथ हो जाता है और नेक्रोसिस हो जाता है। सेपरेटेड फ्रॉम द लाइविंग टिश्यू और वुंड, वहाँ की जो टिश्यू हैं वो डेथ हो जाते हैं और वो नेक्रोसिस फॉर्म करते हैं। सर्विक्स एंड यूट्रस, सर्विक्स द सर्वाइकल लैस्ट्रेशन बिकम द साइट ऑफ इन्फेक्शन। अगर सर्वाइकल में, सर्विक्स में अगर टीयर हो जाता है वो वहाँ पर भी इन्फेक्शन होने के चांस हैं। यूट्रस, द यूट्रस इज़ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन। यूट्रस क्या है, इज़ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं। डेसिडुअम इज़ कॉमन साइट एंड इन्फेक्टेड फर्स्ट। डेसिडुअम मतलब क्या होता है, द एंडोमेट्रियम और द लाइनिंग ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस विच इज सीट ऑफ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम क्या है, जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वहाँ पर क्या हो जाता है, उस प्रसव के मतलब डिलीवरी के समय वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो रहता है वो गिर जाता है। द इन्फेक्शन यूजली मैनिफेस्ट बिटवीन 3rd to 6 days ऑफ डिलीवरी। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, पेल्विक सेलुलाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द पेल्विक पेरिटोनियम एंड लेवेटर एनी मसल्स। सेल्फिंजाइटिस मतलब क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब और ओवरी में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है।
पेरिटोनाइटिस मतलब पेल्विक अब्सेस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मतलब ओवेरियन का जो वेन है ऑफ वन साइड इज यूजली इन्वॉल्व, जो ओवेरियन का वेन है वो भी इन्वॉल्व रहता है इन्फेक्शन में। यूट्राइन वेन में भी इन्वॉल्व। सेप्टिसीमिया एंड पाइमिया, दिस में लीड टू सेप्टिसीमिया मतलब क्या हो जाता है, ब्लड पॉइजनिंग। बैक्टीरियमिया, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द ब्लड, जिसमें लीड टू एंड्रोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस। रीनल अब्सेस, लंग अब्सेस, मेनिंजाइटिस और आर्थराइटिस। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, लोकल इन्फेक्शन, स्लाइट रेज इन टेम्परेचर, जनरलाइज मलाइज एंड हेडेक, हेडेक होगा, चक्कर आएगा, और क्या है, टेम्परेचर क्या है वो बढ़ जाएगा। रेडनेस एंड द स्वेलिंग ऑफ लोकल वुंड, जहाँ वुंड रहेगा वहाँ क्या हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगा। पस फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ वुंड में क्या हो जाएगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा। यूट्राइन इन्फेक्शन में पायरेक्सिया होगा, पायरेक्सिया का आप पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में। एंड टैकीकार्डिया, रेड कॉपियस एंड ऑफेंसिव लोजिया, सब इन्वॉल्वेट टेंडर एंड सॉफ्ट यूट्रस। यूट्राइन इन्फेक्शन में फीवर विथ चिल्स एंड राइकर, चिल्स फीवर होगा, राइकर। रैपिड पल्स, पल्स रेट ज़्यादा हो जाएगा। स्कैंटी ऑर्डरलेस लोजिया, सब इन्वॉल्वेड यूट्रस। स्प्लिटिंग इन्फेक्शन, एक्स्ट्रा यूट्राइन स्प्लिट इज एविडेंट बाय प्रेजेंस ऑफ पेल्विक टेंडरनेस, पेल्विक टेंडरनेस हो, टेंडरनेस ऑफ द फॉर्निक्स मतलब पैरामेट्राइटिस, पैरामेट्राइटिस बताई थी ना, उसमें पेल्विक में सेलुलाइटिस हो जाता है। बल्गिंग फ्लूटेंट मास इन द पॉच ऑफ डगलस, पेल्विक में अब्सेस हो जाएगा। पैरामेट्राइटिस सस्टेंटाइज द टेम्परेचर, कंस्टेंट पेल्विक वेन होगा, टेंडरनेस होगा, हाइपोगैस्ट्रियम होगा। यूनिलैटरल टेंडरनेस, मास फेल्ट, वेजाइनल एग्जामिनेशन, ल्यूकोसाइटोसिस। पेल्विक पेरिटोनाइटिस में पायरेक्सिया विद इंक्रीज पल्स रेट, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा एंड टेंडरनेस और कलेक्शन ऑफ पस इन पॉच ऑफ डगलस। जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस, उसमें क्या होगा, हाई फीवर विथ रैपिड पल्स, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, टेंडर एंड डिस्टेंड द एब्डोमेन। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में स्विंगिंग फीवर विथ चिल्स एंड राइकर, फीचर्स ऑफ पाइमेमिया। सेप्टिसीमिया, और सेप्टिसीमिया में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द ब्लड, इसमें हाई टेम्परेचर होगा विथ राइकर, रैपिड पल्स होगा, हेडेक, इंसोम्निया और मेंटल कन्फ्यूजन। पॉजिटिव ब्लड कल्चर, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन इन द लंग्स, मेनिंजेस और जॉइंट। इन्वेस्टिगेशन प्रिंसिपल टू लोकेट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, हमको क्या करना है, जहाँ इन्फेक्शन है कहाँ पर है वो देखना है। टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, फिर हमको क्या करना है, जो ऑर्गेनिज्म जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। टू असेस द सेवरिटी ऑफ द डिसीज़, जो डिसीज़ है उसकी सेवरिटी असेस करना है। हिस्ट्री ऑफ एंटीनेटल हिस्ट्री ना, फर्स्ट में हम एंटीनेटल हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ अनीमिया, हम देखे थे ना उस समय अनीमिया होता है कि नहीं। सेकेंड, एंटीपार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज तो नहीं हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ सेप्टिक फोकी इन टीथ एंड गम्स एंड टॉन्सिल, सेप्टिक फोकी इन टीथ एंड गम्स और टॉन्सिल में तो प्रेजेंट नहीं है। debilitating disease like heart disease, diabetes, tuberculosis and urinary tract infection and malaria.
इंट्रानेटल हिस्ट्री में प्रीटर्म लेबर, ड्यूरेशन ऑफ रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, हम कब मेम्ब्रेन रप्चर हुआ था उसका ड्यूरेशन पूछेंगे। नंबर्स ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन डन आउटसाइड एंड इनसाइड द हॉस्पिटल, हमको क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है। ड्यूरेशन ऑफ लेबर, मेथड ऑफ डिलीवरी, कौन से आपका एपिजोटमी हुआ है कि सीएस हुआ है कि फोर्सेप हुआ है, ये देखना है। नेचर ऑफ इंट्रायूट्राइन मैनिपुलेशन। पोस्टनेटल डिटेल में नेचर ऑफ फीवर, एसोसिएट सिम्टम्स विद द साइट ऑफ लीजर, मतलब जहाँ वुंड है हमको उसको देखना है और फीवर आ रहा है कि नहीं ये देखना है। बैक्टीरियोलॉजिकल स्टडी, स्मीयर टेस्ट करेंगे, ठीक है, आप देख रहे हैं इमेजेस में। कल्चर एंड एंटीबायोटिक्स सेंसिटिविटी प्रूलेंट मटेरियल, कल्चर करेंगे। हाई वेजाइनल एंड सर्वाइकल स्वैब, क्या करते हैं वेजाइनल में, हम क्या करते हैं इस वेजाइनल स्पेकुलम के द्वारा हम क्या करते हैं, एक स्वैब लेते हैं, ठीक है, फिर उसका टेस्ट करते हैं। पेरिटोनियल फ्लूइड लेंगे और ब्लड कल्चर। यूरिन, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, कल्चर इन इन्फेक्शन इन सस्पेक्टेड, हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे यूरिन का तो उसमें पता चल जाएगा। अदर इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे फॉर डायग्नोसिस ऑफ पेल्विक मास, पेल्विक एब्सेस है कि नहीं, पेल्विक पेरिटोनाइटिस की रिटेन बाइट्स ऑफ प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा जो है वो रिटेन हो रहा है कि नहीं। अतः स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे और ब्लड फॉर मलेरिया पैरासाइट। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ प्यूरपेरल इन्फेक्शन में एंटीनेटर में इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल कंडीशन को इम्प्रूव करना है। ट्रीटमेंट ऑफ सेप्टिक कोकाई, एब्सटिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल इंटरकोर्स इन द लास्ट 2 मंथ क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना। केयर अबाउट पर्सनल हाइजीन, बाथिंग इन डर्टी वाटर टू बी अवॉइडेड, जो गंदा पानी है उससे हमको नहीं नहाना है और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद पीपल हैविंग इन्फेक्शन सच एज कोल्ड बॉइल्स, हमको अवॉइड करना उस पीपल जो इन्फेक्टेड पीपल है उनके कांटेक्ट में नहीं आना है। अवॉइडिंग अननेसेसरी वेजाइनल एग्जामिनेशन, और हमको अवॉइड करना है वेजाइनल एग्जामिनेशन हमेशा नहीं करवाना है। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ प्यूरपेरल इन्फेक्शन इंट्रानेटल, स्टाफ अटेंडिंग ऑन लेबर क्लाइंट शुड बी फ्री ऑफ इन्फेक्शन। फुल सर्जिकल सेप्सिस टू बी टेकन वाइल कंडक्टिव डिलीवरी के दौरान या सर्जरी के दौरान हमको करना है एसेप्सिस प्रोसेस, हमको हैंड वॉश करना है, हमको स्टेराइल हर चीज़ को फ्यूमिगेट करना है। वुमेन हैविंग रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन शुड बी एडमिटेड इन सिंगल रूम ऑन सेपरेटेड वार्ड, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या स्किन इन्फेक्शन हो तो हमको उसको एक सेपरेट वार्ड में एडमिट करना है। मेम्ब्रेन शुड बी केप्ट इंटैक्ट एंड लॉन्गर पॉसिबल टू वेजाइनल एग्जामिनेशन शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू मिनिमम। ट्रॉमेटिक वेजाइनल डिलीवरी इंट्रायूट्राइन मैनिपुलेट शुड बी preferably avoided. If required, should be done using fresh gloves with the latter use the strong antiseptic solution. हमको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करना है, स्टेराइल ग्लव्स यूज़ करना है। अगर लैक्रेशन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट शुड बी रिपेयर with perfect hemostasis. Excessive blood loss during delivery should be replaced करना है हमको blood transfusion. Postnatal history में take aseptic precaution while dressing perineal wound. Perineal wound में हमको क्या करना है, ड्रेसिंग करना है एसेप्टिक टेक्निक।
सेप्टिक प्रिकॉशन के दौरान। रेस्ट्रिक्शन ऑफ द विजिटर इन द पोस्टमार्टम वार्ड, मदर्स टू बी इंस्ट्रक्ट टू यूज स्टेराइल सैनिटरी पैड एंड टू चेंज दैम फ्रीक्वेंट। जो मदर्स होती है हमको उनको बताना है कि हमको स्टेराइल सैनिटरी पैड यूज़ करना है, उससे इन्फेक्शन होने का चांस नहीं होगा। वल्वा एंड पेरिनियम टू बी क्लीन विथ माइल्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, हमको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करना है। फॉलोइंग यूरिनेशन के दौरान इन्फेक्टेड मदर एंड बेबीज आर टू बी आइसोलेटेड। ट्रीटमेंट ऑफ नर्सिंग केयर, आइसोलेशन, एडिक्वेट फ्लूइड रिक्वायर करना है, कैलोरी एंड सप्लाइड इफ नीडेड बाय आईवी इन्फ्यूजन। एनीमिया इज करेक्ट बाय ओरल आयरन, हमको आयरन देना है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। पेन को रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक देना है मेडिसिन। इनवेलिंग कैथेटर यूज़ करना है टू रिलीव यूरिन, एनी यूरिन रिटेंशन। चार्ट इज मेंटेन बाय रिकॉर्डिंग वाइटल साइंस, लोजर डिस्चार्ज एंड फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, और हमको क्या करना है, वाइटल साइंस रिकॉर्ड करके रखना है। एंटीबायोटिक्स में आइडियल एंटीबायोटिक रेजिमी शुड डिपेंड ऑन द कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट। जेंटामाइसिन यूज़ करना है 2 mg पर kg IV लोडिंग डोज, फॉलोइंग बाय 1.5 mg kg Q 8 hourly एंड एम्पिसिलिन 1 gram IV Q 6 hourly। क्लाइंटामाइसिन 900 mg IV Q 8 hourly should be start। IV सेफ्ट्रेक्जिम 1 gram Q 8 hourly देना है। मेट्रोनिडाजोल को क्या करना है, Q 8 hourly करना है। ट्रीटमेंट शुड बी फॉर 7 to 10 days। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, रिटेन यूट्राइन प्रोडक्ट विथ द डायमीटर ऑफ 3 cm ऑफ लेस में बी dehydrated and left alone, otherwise surgical evacuation after antibiotic coverage for 24 hours should be done, avoid risk of septicemia। Septic pelvic thrombophlebitis, treat with IV heparin for 7 to 10 days। Pelvic abscess should be drained colpotomy under ultrasound guidelines। लेप्रोटोमी में क्या करते हैं हम, जो इलेक्ट्रोलाइट पहले इंट्रावेनस फ्लूइड जो है हम क्या करते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी यूज़ करते हैं, वो क्या करता है कंट्रोल करता है पेरिटोनाइटिस को। हिस्टेरेक्टमी में क्या करते हैं हम, क्या करते हैं ओवेरियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, इसको क्या करते हैं रिमूव करते हैं। यूट्रस, इसको क्या करते हैं रिमूव करते हैं। ये सर्जिकल प्रोसीजर है। मैनेजमेंट ऑफ बैक्टीरियसेमिक सेप्टिक शॉक, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते हैं, मेंटेन करेंगे, रेस्पिरेटरी सपोर्ट करेंगे, सर्कुलेटरी सपोर्ट करेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल, सर्जिकल रिमूवल ऑफ सेप्टिक फॉगी, स्पेसिफिक मैनेजमेंट।